वो जल्दी से टूटता भी नहीं, जल्दी से। तो ये हमारा गुड पॉइंट रहा है। हमें जैसे हम कहेंगे, हमारे में से बहुत सारे लोग प्रोग्राम में आते तो हम एक सवाल पूछते हैं। कौन सा? वो सवाल पूछते हैं, तो एक सवाल होता है कैंडिडेट का जो उसके दिमाग में हमेशा रहता है, मैं ये सब चीजें क्यों करूं, मैं ये सब चीजें क्यों बोलूं, मुझे इससे क्या फायदा होगा, क्या ये 12 कदम करने से, ये प्रोग्राम करने से मैं जो चाहता हूँ वो मेरी जिंदगी में होगा, क्या मुझे नशे से छुटकारा मिलेगा? होता नहीं होता ऐसा दिमाग में आदमी? ये नहीं होता है। मैं आया था, मेरे तो दिमाग में था जब मैं प्रोग्राम में मैंने ये प्रार्थना करने से या ये बड़ी सारी चीजें करने से मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक या मेरा नशा छूटेगा। मैं नास्तिक था। क्या था? नास्तिक। अब तो बोलो। मैं जल्दी से मानने वाला नहीं था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नास्तिक होते हैं, मतलब वो आते ही सारे काम बिना सोचे समझे करने लगते हैं। ऐसे लोगों को वैसे दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन लग गया क्वेश्चन मार्क, लेकिन क्वेश्चन मार्क लग गया। वो बहुत जल्दी से दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी से दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी गलती को फिर पश्चाताप करते हैं कि हमने बिना जाने बिना सोचे समझे किसी पर फेर किया, मतलब हमने किसी पर विश्वास किया। और हमारा प्रोग्राम ये कहता है कि भैया जांचो परखो और इस्तेमाल करो, जांचो परखो और इस्तेमाल करो। मैं नास्तिक था, मेरे को ये लगता था कि दुनिया में ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई जुगाड़, ऐसी कोई ताबीज, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो मेरे को ठीक कर सके, क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति को सुधरते हुए नहीं देखे। मैंने नशा मुक्त होते, मैंने नशा करते करते लोगों को मरते हुए तो देखा है। हम लोगों का अनुभव ये है कि नशा करते हुए लोगों को हमने बर्बाद होते हुए या उनको मरते हुए तो देखा है, लेकिन नशा मुक्त होकर रिकवरी में तरक्की करते हुए नहीं देखा। और मेरा मानना ये था कि मेरे इतने सारे एफर्ट्स, मेरे घर वालों के इतने सारे प्रयास के बाद भी अगर मैं ठीक नहीं हुआ हूँ तो मुझे इस 4 दीवारी में रख के या इस जगह पे बंद करके मेरे को ठीक नहीं किया जा सकता, और ऐसा असंभव है, ऐसा असंभव। लेकिन हमारा प्रोग्राम क्या था कि हम पहले स्वीकार करें, तो हमने कल स्वीकार पे बात करी, हमने फर्स्ट स्टेप पे बात करते कि स्वीकार, शक्तिहीनता और अस्वस्थता पे बात करेंगे। आज हम दूसरे स्टेप की बात करें कि दूसरा कदम हमारे को कहता है कि आप विश्वास तो करें। क्या करें? विश्वास तो करें। विश्वास करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या चीज है? शांति, सबर, हम कैसे विश्वास करें, क्यों विश्वास करें और किस लिए करें? हाउ, कैसे? मैं इस बात को कैसे मानूं कि यहाँ 6 महीने या 7 महीने रहने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, जब तक अपना सिर, और ये कैसे संभव? मैं इस बात को क्यों मानूं? हर एक एडिक्ट का ये अंदरूनी सवाल होता है, चाहे वो करे चाहे ना करे, लेकिन सवाल तो होता है। विश्वास, हमें विश्वास हुआ कि हम से बढ़कर कोई उच्च शक्ति जो हमारे मन और बुद्धि को स्थिर रखकर हमारा जीवन, ऐसे कुछ लिखा है दूसरे कदम में ये जो कहा कि हमें विश्वास हुआ कि हमसे बढ़कर कोई उच्च शक्ति जो हमारे मन और बुद्धि को स्थिर रखकर हमारा जीवन सुधार सकती है या पुनः स्थापित कर सकती है। मैंने ये याद किया, समझ रहे आप मेरी बात? तो मैं वो कौन सी उच्च शक्ति है, यहाँ तो सभी बेकार लोग दे रहे हैं, मुझे तो कोई उच्च शक्ति नजर नहीं आ रही है। मैं उच्च शक्ति को किस रूप में देखता हूँ, उसका आकार क्या है, मेरा एक अपना फ्रेम है, अगर वो मेरे फ्रेम में फिट बैठ रही है तो मैं उसको उच्च शक्ति मानूंगा, अगर मेरे फ्रेम में फिट नहीं बैठ रही है तो मैं विश्वास भी नहीं करूंगा उस पर। मेरा एक अपना फ्रेम होता है, मेरा एक पैरामीटर होता है नापने का, खोलने का, और जब मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे ब्रेन में, मेरे अंदर में कोई भी सेट नहीं होता, क्योंकि जितनी भी मेरी उच्च शक्तियां हैं यहाँ पर, जिसको हम अपना सीनियर कहते हैं, मेरा रोल मॉडल हम जिसे कहते हैं, मेरे फ्रेम में तो कोई भी सेट, क्योंकि सब में कमी है कुछ ना कुछ, मेरे फ्रेम में तो सेट नहीं बैठ रहा हो। किसी को ज्यादा सोने की आदत है,
किसी को ज्यादा जगने की आदत है, कोई चाय बहुत कम पीता है, कोई चाय बहुत, ज़्यादा पीता है, कोई बहुत ज्यादा हंसता है तो कोई बहुत ज्यादा रोता है। डिफेक्ट तो सब में है, मेरे अंदर में कुछ है नहीं, यहाँ मुझे अड़चने आती है दूसरे कदम पर काम करने में, मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि मेरा जो फ्रेम है, मेरा फ्रेम और जो या मेरी मानसिकता या जो मेरा दृष्टिकोण है, जो मेरा नजरिया है, जो मेरी सोच है, वो ये कहती है मुझसे कि नशा छोड़ना मुश्किल है, छोड़ना मुश्किल है या असंभव, क्योंकि मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे को इस बात को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे फ्रेम में लोग सेट नहीं है। जैसा मैं फ्रेम लेके घूम रहा हूँ उस फ्रेम में तो कम से कम वो सेट, अब मुझे विश्वास कैसे होगा? तो सबसे पहले मुझे अपने फ्रेम को चेंज करना है। देखो मेरी मेंटालिटी के हिसाब से, मेरी उच्च शक्ति काम मेरी सोच के हिसाब से, लेकिन इस बात पर आप विश्वास कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को करने के बाद बहुत सारे लोग नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं। और जब मैंने आया, मैं प्रोग्राम में आता हूँ और मैं देखता हूँ अपने से सीनियर मेंबर को, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, और वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं मेरे सामने, तो मुझे विश्वास होना शुरू हो जाता है कि यार, लेकिन फिर भी अंदर से मानता नहीं हूँ। लेकिन जब मैं इस 4 दीवारी से बाहर निकल कर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब मैं जाता हूँ और मैं खुद बाहर जाने के बाद और वहाँ नशा मुक्त रहता हूँ और वापसी आता हूँ, तो मेरे विश्वास की शुरुआत, क्योंकि अगर मैं नशा मुक्त रह सकता हूँ तो कोई भी नशा मुक्त, इसीलिए हमारे को क्या कहा गया कि आप विश्वास तो करें, आप विश्वास तो, शुरुआत तो, पहला कदम तो करें आप। और जब हम पहला कदम करते हैं तो हमें विश्वास होना शुरू हो जाता है, दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब विश्वास में क्या है? पहली चीज देखो, विश्वास जो हमारा पहला कदम होता है, पहली चीज है विश्वास। क्या है? विश्वास। और दूसरा, हमें विश्वास हुआ कि हमसे बढ़कर कोई उच्च शक्ति है, मन और बुद्धि स्थिर करना। फिर जीवन की बात आती है, मन और बुद्धि स्थिर रखकर हमारा जीवन। अब ये 2 पॉइंट पर बात करेंगे, मन और बुद्धि की ही बात क्यों आ रही है, ऐसा ही कुछ लिखा है सद्बुद्धि, लेकिन हकीकत ये सद्बुद्धि की बात ये कर रहे हैं कि मन और बुद्धि, क्या मेरे मन और बुद्धि को स्थिर रखकर मेरी सद्बुद्धि को अपने स्थापित करेगी। पहले तो तुम मन और बुद्धि को सेट करो, क्योंकि आपका दिमाग कुछ बोलता है और मन कुछ और बोलता है, मन कुछ बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है। ये अब अगर शुरुआत में आते हैं दूसरों को देखते हो तो ये द्वंद हमारे साथ चालू हो जाता है। दिमाग ये कहता है कि ठीक नहीं होगा, मन ये कहता है कि थोड़ी देर रुक जा, शायद भला हो जाए। एक चीज ये कहती है कि वो काम हो जाएगा, सद्बुद्धि ये कहती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और मेरी कुबुद्धि कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं। समझ रहे आप? तो हम अपनी उच्च शक्ति पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इसका फैसला कौन करेगा? अभी करें। जब तक मैं किसी उच्च शक्ति को स्वीकार नहीं करूंगा और मैं उसको अपने जीवन की बात करूँ, उसके हाथ में नहीं दूंगा, तो ये कौन बताएगा? मैंने पेंटिंग बनाई, अब इस बात को ये कौन क्लियर करेगा कि ये सही है या गलत? मेरे दिमाग से जो मैंने मेहनत करी तो मुझे तो उसमें कोई कमी नजर नहीं है। मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी जो विचारधारा है, मेरे दिमाग में जो चल रहा है, मुझे तो लग रहा है मैं सही सोच रहा हूँ कि 2 महीने हो गए, ठीक है यार, अब मैं नशा नहीं करूंगा, मुझे जाकर के अपने परिवार के, अपने काम की सारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो मैं क्या गलत सोच रहा हूँ? 2 महीने बहुत होते हैं भाई, 2 महीने बहुत। और 2 महीने में मेरे को एहसास हो गया, मेरी गलतियों का एहसास हो गया, रियलाइजेशन हो गया मेरे को, और मैं अब नशा नहीं करूंगा, और मेरे परिवार में, मेरे काम में, मेरे घर में मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी अभी बड़ी, मुझे उन्हें जाकर निभाना। मेरे हिसाब से तो मैं, अब ये जो आप सोच रहे हैं या जो आपकी जो विचारधारा है, इसको क्लियर कौन करेगा कि आप सही है या गलत? ऐसी स्थिति में मैं उच्च शक्ति पर विश्वास करनी होगी, और वो जो बात हमें समझाता है या वो जो बताता है, उस पर हमें अमल करने की जरूरत है। होती है।
लेकिन हम एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो हमें ये बताती है कि हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। हमें किसी की जरूरत नहीं है सुनने की, हम ठीक हैं और हम तिरस्कार कर देते हैं या उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि तो दोस्तों हमें विश्वास करना, और जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। उसके बाद होता है भरोसे। विश्वास और भरोसे में आपको पता है क्या फर्क है? कोई बताएगा आपने? मुझे विश्वास तो है लेकिन भरोसा नहीं है। मुझे ये तो पता कि सागिर को ले जाओ, सागिर को, लेकिन कोई पता नहीं है भाग भी जाए। विश्वास तो लेकिन कहीं जाएगा नहीं, लेकिन भरोसा नहीं। ऐसी स्थिति में मटकते हैं। समझ रहा मेरी बात को? समझ रहा मेरी बात? विश्वास और भरोसे में विश्वास आपको करना पड़ेगा। विश्वास तभी तो भरोसा होगा, तभी तो हम मुझे सागिर पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो जाएगा सीधा सीधा आएगा तो मेरा, तभी तो भरोसा, तभी तो भरोसा होगा। ये उसकी चीज पे खराब करेगा। जब मैं उसको चेक ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उस कदम को कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं ये बात कैसे करता हूँ, कैसे करता हूँ कि ये काम नहीं करेगा। मैंने प्रोग्राम किया ही नहीं, मैंने डायरेक्शन फॉलो की ही नहीं, तो मैं इस बात को कैसे कह सकता हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ? मैंने बात मानी ही नहीं, मैंने बात सुनी ही नहीं, और मैंने अपना रिजल्ट दे दिया कि नशा यहां रहने से नशा, मैंने अपने व्यूज दे दिए कि यहां रहने से कोई भी ठीक नहीं हो। कुछ भी ठीक। तो आप में से कोई बताएगा कि विश्वास और भरोसे में क्या फर्क है? विश्वास और भरोसा, जैसे कहते हैं कि आई एम श्योर, मैं श्योर करता हूँ ये कर लेगा, और ट्रस्ट देखो पक्का देखी हो जाएगा। हाँ, तो उसको कोई उदाहरण के माध्यम से बताना। विश्वास तो मुझे जैसा हुआ, कोई जैसे आपने बताया तो भाई विशाल भाई हमारे इस काम को कर देंगे। थोड़ा जोर से बोलो। जैसे गुरुजी विशाल भाई ने बताया हमारे साकिर भाई इस काम को कर देंगे, ये तो हो गया हमारा विश्वास। हाँ जी, हाँ हाँ बोले जाओ। भरोसा, जैसे हम इस भाई को कोई चीज बताते विशाल भाई को, और ये उस काम को नहीं करे तो विश्वास टूट जाएगा। ठीक लिखा भाई, विश्वास ठीक लिखा जी। और भरोसा, इन दोनों में फर्क क्या है? इसको कैसे एक्सप्लेन करें? हमारे अंदाज से एक ही है। जी, हमारे अंदाज से गुरु जी एक ही है, चाहे विश्वास कहो या भरोसा कहो। कुछ तो फर्क होगा। अगर मैंने पूछा है, देखो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा अपना विचार है ये, मेरा ये मेरी अपनी सोच है कि विश्वास और भरोसा में कुछ तो फर्क है, कुछ तो है। भरोसे लायक नहीं होता। विश्वास में तो विश्वास पात्र बन जाता है कि विश्वास है, कॉन्फिडेंस है मुझे। भरोसे का तो ऐसे है कि भी कर सकता भी है कि नहीं है, भरोसा की कर लेगा। जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो हमें भरोसा होता है कि ये काम करती है, ये काम। हम फिर इसको दूसरों को ऑफर करते हैं, इस चीज को कि आप ये यूज करें, आप ये इस्तेमाल करें। हमने कोई पेन किलर खाई और उससे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और हमें आराम मिल गया, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, उस दवाई का नाम लिख लेते और केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं और वो दवाई ले आते हैं और हम दूसरों को भी देते हैं, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है। आप विश्वास भी नहीं कर रहे, मुझे भरोसा है इस पे, इस प्रोग्राम पे। विश्वास एक, अगर मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि विश्वास आंखें खोल के किया जाता है और भरोसा ये फर्क, समझ रहे हैं? हम विश्वास आंख
खोल के करते हैं विश्वास, मतलब हम उसको जांचते हैं, परखते हैं, चेक करते हैं। समझ रहे मेरी बात? और भरोसा जब हमारा चीजों पर पड़ जाता है तो उसको आंख बंद करके, हमारे दिमाग में कोई थॉट, कोई विचार नहीं करते। मुझे इस पर विश्वास है कि जब भी मेरे लिए पानी लाएगा तो गिलास को अच्छे से धोएगा, चाहे धुला हुआ गिलास क्यों, उसको धो के फिर दोबारा से भर के लाएगा। समझ रहे मेरी बात? मुझे भी पानी लेकर आता तो मेरे को कोई डाउट नहीं है। समझ रहे? एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। विश्वास और भरोसे में ये फर्क है। जब हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम को यूज करते हैं और हमारी जिंदगी में परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, तो हम उस पर भरोसा, और हमारा भरोसा और हमारी आस्था बढ़ जाती है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, जब बढ़ता है तो उसे हम भरोसा करते हैं। क्या कहते हैं? भरोसा करते हैं। हमें भरोसा, फेथ है, जी क्या है? पूरे भरोसे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, मतलब जिसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। आपको डाउट है इस प्रोग्राम पर, हो सकता है, लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नशा कर आ रहा है तो इसमें प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम 101% काम करता है, कितना? मेरी तरफ से कोई कह रही आप मार्क दो, कितने दोगे तो मैं 1000 ही दूंगा। अगर हम पहला कदम करते हैं और दूसरे कदम करते हैं, विश्वास करते हैं, दूसरे कदम को हम काम करते हैं, तो मेरा मानना है कि ये काम करता है, ये काम 101%, कितना? 101%। ये प्रोग्राम काम। अब आप कुछ भी कहते रहोगे कि प्रोग्राम काम, मेरे को तो फायदा नहीं हुआ, मुझे तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, मेरे प्रेम में तो व्यक्ति सही नहीं बैठा, तो ये आपका अपना हुआ। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो चीजों को यूज नहीं करते, बिना यूज किए अपने व्यूज दे देते हैं, बिना यूज किए कि ये काम नहीं करता है, इससे कोई फायदा नहीं है, ये बेकार की बातें हैं, कोई किसी का नहीं होता, कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं, तो भाई इस्तेमाल तो करो। और मैंने इस प्रोग्राम को अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, यूज किया, पहले कदम पर काम किया, मैं दूसरे भी काम किया, तो मैं ये कह सकता हूँ ये काम काम का है, ये काम तो मैंने इस्तेमाल किया तभी तो विश्वास किया है। आपने इस्तेमाल ही तो नहीं किया यार। बड़ी ईमानदारी का है, बड़ी ईमानदारी की बात है